रात के 2 बजे थे और नेहा अपने नए फ्लैट में पहली बार अकेली सो रही थी। उसकी आंखों के आगे एक नई दुनिया थी, लेकिन दिल में हल्की सी दहशत। जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, दीवारों पर पुराने समय की धूल और फर्नीचर की खड़खड़ाहट ने उसे सिहरन दी। वो जानती थी कि उसने शहर के सबसे पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। रेंट कम था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन शिफ्टिंग वाले आदमी की कही हुई बातें उसके मन में गूंज रही थी। मैडम, रात में अगर ऊपर से फर्नीचर घसीटने की आवाज आए तो इग्नोर कर देना, उसने हंसकर कहा। ऊपर तो कोई रहता ही नहीं। आदमी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, अब नहीं रहता। रात 2:13 नेहा की नींद अचानक खुल गई। ऊपर से किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज आ रही थी। घरहर घरहर, जैसे कोई लकड़ी की अलमारी फर्श पर खींच रहा हो। नेहा ने झुंझलाते हुए पूछा, ये ऊपर कौन है? उसने सीलिंग की तरफ देखा और अचानक आवाज बंद हो गई। लेकिन फिर टक टक टक, सीलिंग पर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे उसके बेड के ठीक ऊपर। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत बिल्डिंग गार्ड को कॉल किया। गार्ड की नींद भरी आवाज आई, मैडम, ऊपर वाला फ्लोर तो 10 साल से बंद है। नेहा के हाथ कांप गए। क्या? गार्ड ने कहा, वहां पहले एक परिवार रहता था। एक रात सब गायब हो गए। तभी अचानक फोन कट गया और उसी समय ऊपर से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। नेहा का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। कॉरिडोर पूरा अंधेरा था, लेकिन सीढ़ियों के पास ऊपर जाने वाला दरवाजा खुला हुआ था। हमेशा की तरह लॉक था। उसके अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी और वही घसीटने की आवाज। घर घर। नेहा खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, पूरा फ्लोर धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान, और कॉरिडोर के आखिर में एक फ्लैट का दरवाजा आधा खुला था। अंदर लाइट जल रही थी और कोई चीज फर्श पर घसीटी जा रही थी। नेहा ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कमरे के अंदर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसकी पीठ नेहा की तरफ थी। वो एक कुर्सी को फर्श पर घसीट रहा था। घर घर। नेहा कांपते हुए बोली, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा रुक गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखें बिल्कुल काली। नेहा चीख पड़ी। तभी कमरे के अंदर बाकी लाइट्स ऑन हो गईं। अब वहां सिर्फ वो बच्चा नहीं था, एक पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सबके चेहरे जले हुए, सब चुपचाप नेहा को देख रहे थे। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स रखी थीं, लेकिन उनमें खाना नहीं, राख भरी थी। टेबल के बीच में एक पुराना बर्थडे केक रखा था। उस पर लिखा था, वेलकम होम। अचानक सभी लोगों ने एक साथ मुस्कुराना शुरू किया। बच्चे ने धीरे से कहा, अब आप भी हमारे साथ रहेंगी। तभी पीछे से फ्लैट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स फ्लिकर होने लगी और डाइनिंग टेबल पर एक नई प्लेट अपने आप रखी गई। उस प्लेट पर लिखा था, नेहा। नेहा अब उस जले हुए परिवार के बीच फंस चुकी थी। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे, और बीच में रखा बर्थडे केक धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन वो क्रीम नहीं थी, वो काला जला हुआ मोम जैसा कुछ था, जिससे जलने की बदबू आ रही थी। हटने लगी, मुझे जाने दो। तभी टेबल पर बैठी औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। कोई यहां से नहीं जाता। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे राख में से कोई बोल रहा हो। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बर्थडे की मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी रोशनी में
नेहा ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर बैठे लोग धीरे धीरे अपनी कुर्सियों से उठ रहे हैं, एक एक करके। उनके शरीर से राख गिर रही थी और तभी ऊपर सीलिंग से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बहुत तेज भाग रहा हो। नेहा डर के मारे रोने लगी। यह क्या है? तभी वही छोटा बच्चा उसके बिल्कुल पास आ गया। उसकी काली आंखें सीधे नेहा की आंखों में थीं। हम ऊपर नहीं रहते, हम नीचे रहते हैं। अचानक फ्लोर कांपने लगा। डाइनिंग टेबल अपने आप पीछे सरक गई और उसके नीचे एक पुराना लकड़ी का ट्रैपडोर दिखाई दिया। उसके अंदर से धुआं निकल रहा था और बहुत सारी आवाजें, लोगों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाज। नेहा पीछे हट गई। ये क्या है? औरत मुस्कुराई। यही आग लगी थी और हम सब यही जले थे। नेहा का दिल रुकने लगा, लेकिन पुलिस ने कहा था बॉडीज मिली थी। तभी पूरा परिवार एक साथ हंसने लगा, धीमी डरावनी हंसी। बॉडीज मिली थी, आत्माएं नहीं। अचानक ट्रैपडोर अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दर्जनों हाथ दिखाई दे रहे थे, जले हुए हाथ, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। नेहा भागने के लिए मुड़ी, लेकिन फ्लैट का दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, बर्थडे विश मांगो। नेहा धीरे धीरे मुड़ी। पूरा परिवार उसके चारों तरफ खड़ा था। सबकी मुस्कान अब और बड़ी हो चुकी थी। बर्थडे केक पर मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और केक पर लिखा नाम बदलने लगा। रे मिटा और उसकी जगह लिखा आया, हैप्पी डेथ डे नेहा। नेहा की आंखें डर से फैल चुकी थीं। उसके सामने जलता हुआ परिवार खड़ा था और कमरे के बीच रखा बर्थडे केक अब धीरे धीरे सड़ने लगा था। मोमबत्तियों की लौ अचानक नीली हो गई। पूरे कमरे में जले हुए मांस की बदबू फैल गई। नेहा ने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा जलता हुआ आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी गर्दन आधी पिघली हुई थी और आंखें पूरी तरह सफेद। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, 10 साल बाद आखिर कोई वापस आया। नेहा कांप गई। मैं यहां नहीं रहना चाहती। आदमी मुस्कुराया, लेकिन फ्लैट ने तुम्हें चुन लिया है। अचानक दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक, इसकी सुइयां तेजी से भीमने लगी। 2:13 AM, फिर 2:14, 2:15, हर मिनट के साथ रूम और ठंडा होता जा रहा था। तभी नेहा को एहसास हुआ, कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा है, काले धुएं से बने शब्द। डोंट स्लीप, दे कम एट 2:17, वी बर्न एवरी नाइट। नेहा की सांस अटक गई। ये सब किसने लिखा? तभी पीछे से बच्चे की आवाज आई, उन्होंने जो बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक पूरे फ्लैट में किसी के दौड़ने की आवाज गूंजने लगी, धड़ धड़ धड़, जैसे कोई कॉरिडोर में भाग रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक किचन के अंदर बर्तन गिरने लगे, कांच टूटने की आवाज, और फिर एक औरत की जोरदार चीख। नेहा डर के मारे लगभग रो पड़ी। मुझे जाने दो। जली हुई औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कदमों के नीचे फ्लोर जल रहा था। हम भी जाना चाहते थे, लेकिन आग ने हमें जाने नहीं दिया। अचानक रूम की सारी दीवारें बदलने लगी, पेंट पिघलने लगा, और अगले ही पल नेहा अब उस फ्लैट में नहीं थी। वो उसी अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़ी थी, लेकिन 10 साल पहले वाले समय में। हर तरफ स्मोक फैला हुआ था, लोग चीख रहे थे, दरवाजे पीटे जा रहे थे, और कॉरिडोर के आखिर में एक छोटी बच्ची रो रही थी, मम्मी। नेहा उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी सीलिंग से जलती हुई लकड़ी नीचे गिरी। पूरा कॉरिडोर आग में बदल गया। अब नेहा समझ चुकी थी, वो उस रात को देख रही थी जब ये फैमिली जली थी। तभी स्मोक में से एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में पेट्रोल कैन थी। नेहा शॉक में रह गई। आग अकस्मात नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। आदमी जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा, और नेहा का दिल रुक गया। वो आदमी उसी अपार्टमेंट का करंट गार्ड था। नेहा को अचानक गार्ड की बात याद आई।
ऊपर अब कोई नहीं रहता। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही छोटी बच्ची थी। उसका आधा चेहरा जल चुका था। उसने हमें बंद कर दिया था। नेहा कांप गई। क्या? बच्ची रोने लगी। इंश्योरेंस मनी। अचानक पूरा दृश्य टूटने लगा। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। और अगले ही पल नेहा फिर उसी हॉन्टेड फ्लैट में थी। पूरा परिवार अब उसके चारों तरफ खड़ा था। लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। जलता हुआ आदमी बोला, हमें न्याय चाहिए। तब नीचे अपार्टमेंट लॉबी से गार्ड की आवाज आई, मैडम, ऊपर मत जाइए। नेहा समझ गई। गार्ड जानता था। वो 10 साल से इस राज को छुपा रहा था। अचानक पूरा फ्लैट कांपने लगा। दीवारों से धुआं निकलने लगा। बच्चे ने धीरे से कहा, 2:17 होने वाला है। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा। 2:16 AM। और तभी पूरी अपार्टमेंट में फायर अलार्म बज उठा। लेकिन इस बार अलार्म की आवाज नहीं थी। वो लोगों की चीखें थीं, जले हुए लोगों की। अचानक ट्रैपडोर फिर खुल गया। इस बार अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां दर्जनों जले हुए लोग खड़े थे। सब ऊपर की तरफ देख रहे थे। और धीरे धीरे उनमें से एक एक करके लोग बाहर आने लगे। नेहा पीछे हटती गई। लेकिन तभी ट्रैपडोर के अंदर इसे एक और चेहरा दिखाई दिया। एक आदमी, पूरी तरह जला हुआ। लेकिन वो बाकी भूतों जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब भी इंसानों जैसी थीं। वो धीरे से बोला, भागो, आज रात वो फिर आग लगाएगा। नेहा की सांस रुक गई। कौन? अचानक नीचे से गार्ड की हंसी गूंज उठी, धीमी, डरावनी। और पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं।